कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है कर्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कर्मा। कर्म क्या है, कर्म हम क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, और कर्म कितने प्रकार के हैं। यस, पहले हम इसका श्लोक लेते हैं। एक भगवद गीता 2nd चैप्टर 47 श्लोक। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमाते संगस्तु अकर्मणि। क्या कहते हैं? तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्म फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्ति दिखाओ। आसक्त भी नहीं होना चाहिए ना करने में। तो इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं कर्म क्या है, व्हाट इज़ कर्म। आप सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं, अपनी सिंपल सी भाषा में, कोई भी एक्टिविटी करनी, कुछ भी करना, कोई भी एक्टिविटी, वो कर्म है। सिंपल भाषा में ना, वो कर्म। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कर्म के बारे में? भगवद गीता में बताया गया है कि प्रकृति के 3 गुण और काल के संयोग से जो कार्य किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। प्रकृति के 3 गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और काल, टाइम, इनके संयोग से जो कार्य किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं? कभी हम सतोगुण में होते हैं, कभी हम रजोगुण में होते हैं, कभी हम तमोगुण में होते हैं। अलग अलग गुणों में हर समय हर व्यक्ति किसी न किसी अलग अलग गुण में रहता ही है। उसके मूड पे डिपेंड करता है, उसका मूड कैसा है। अब देखिए, अभी हम सब बैठे हैं यहाँ पे, हम सतोगुण में हैं सभी, क्योंकि भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, गीता जी का अध्ययन कर रहे हैं, पाठ हो रहा है। तो कर्म के बारे में जो हम कर्म ये जो हमारा इस टाइम का बात है हो रही है, ये हम सतोगुण में हैं। अगर अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप अभी यहाँ पे आए तो आपने किसी अपने ड्राइवर को बुलाया, राजू गाड़ी निकालो बेटा, हमने क्लास में जाना है, भगवद गीता क्लास हो रही है ना, हमने वहाँ जाने, जरा गाड़ी निकालो बेटा। उसको सुनाई नहीं दिया। फिर उसको दूसरी बार कहा गाड़ी निकाल लो बेटा, टाइम हो गया, लेट हो रही है। उसको फिर नहीं पता चला, सुनाई नहीं दिया होगा। फिर आपका मूड बदल जाता है थोड़ा सा, अरे सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा टाइम हो गया, सुनाई नहीं दे रहा, तुम सुन नहीं रहे हो। तो ये अब आप सतोगुण से रजोगुण में आ गए। अगर उसको फिर भी नहीं सुनाई दिया, फिर आपका मूड और नीचे गिरा। फिर क्या हुआ? अरे सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, कितनी देर से बोल रहा है, कितनी देर से हम बातें कर रहे हैं, कितनी देर से बच्चे मार रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा, हम लेट हो गए। और आपने 2-1 एडजेक्टिव और आगे पीछे लगा दिए उसके नाम की, तो आप गिर गए नीचे तमोगुण। इस तरह से सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण में हमारा मूड होता रहता है, उसके अनुसार हमारे कार्य भी होते रहते हैं। और कर्म जो शब्द है ना भगवद गीता के अंदर, वो सकाम कर्म को बताया गया। सकाम कर्म है कि आपने कार्य तो शास्त्रों के अनुसार किए, लेकिन कामना सहित किए। आपकी कुछ डिज़ायर है, आपको उसमें फल की इच्छा है, वो होता है सकाम कर्म। कामना सहित किया गया कार्य जो है वो हाँ, कामना सहित किया ना, हाँ, आपकी डिज़ायर है ना, आपकी इच्छा है ना, आपको फल की प्राप्ति चाहिए ना, तो उसको भगवद गीता में कर्म जो है उसको सकाम कर्म को ही बताया गया। ये आपकी कामना हुई कि मेरे को पानी पीना है, आपने कर्म करना है, तो फिर आपको फल तभी प्राप्त होएगा ना। आपने पानी का गिलास भरा, मंगवा लिया किसी से, पिया, आपकी प्यास शांत होगी, आपको तुरंत फल मिल गया। फल कैसे मिल गया? फटाफट से फल मिल गया। आपको भूख लगी, आपने प्रसाद बनाया हो, भगवान के लिए ऑफर किया है, और आपने उसको ग्रहण किया और आपने उसको पाया, तो आपने कुछ कार्य किया, आपने
खाया, उसको पाया, तो आपकी भूख शांत हो। तो ये आपको इमीडिएट फल मिले, इमीडिएट। ये कैसे? तुरंत फल मिल रहे हैं, तुरंत फल। फल कभी तो उसी टाइम मिलते हैं, कहीं कहीं है जो बहुत टाइम के बाद मिलते हैं। आप लोग जॉब करते हो, जो जॉब करते हो, आपको 1 महीने के बाद सैलरी मिलती है। तो आपने कार्य तो, कर्म तो 1 महीना किया, 1 महीना आपने कार्य किया ना, तो आपको फल कब मिला? 1 महीने के बाद। किसी के वीकली भी, हाँ किसी के वीकली भी होते हैं, किसी के 15 दिन के बाद भी होते हैं। मतलब तुरंत फल जो है, किसी को तुरंत मिल गया, किसी को थोड़ी देर के बाद मिल गया, किसी को 4 महीने के बाद मिल गया, किसी को 6 महीने के बाद मिल गया। इस तरह से मिलते रहते हैं। और कहीं कहीं कर्म ऐसे होते हैं कि कई जन्मों के बाद फल मिलते हैं, कहीं कहीं जन्म निकल जाते हैं और हमें नहीं पता। अभी अभी भी हम जो कर्म भोग रहे हैं, क्या पता हमने कैसे कैसे अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे, जो हम ऐसे ऐसे भगवद गीता की क्लासों में आते हैं, अध्ययन करते हैं, भगवान की चर्चा होती है, हम इकट्ठे बैठ के जप भी करते हैं, जपा भी करते हैं। तो ये भी तो हमारे कोई पुण्य कर्म ही तो है ना पीछे के, या इस कर्म के भी, हाँ इस जन्म के भी हो सकते हैं, पुण्य कर्म पिछले जन्म के हो सकते हैं, लेकिन फल बाद में ही मिलता है। फल कब मिलता है? कर्म करने के बाद ही फल मिलता है। और पर भगवान ने क्या कहा? तुम कर्म करने के तो अधिकारी हो, फल के तुम अधिकारी नहीं हो। इसकी बात करेंगे अभी। धृतराष्ट्र ने व्यासदेव से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, मेरे 100 पुत्रों का वध कर दिया गया, मेरे 100 पुत्र मर गए, मुझे कितना दुख हो रहा है, मेरे 100 पुत्रों का वध हो गया, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझे देख नहीं सकता हूँ, पर मेरे 100 पुत्रों का वध हुआ, मेरी फीलिंग है। क्या मैंने ऐसा पाप किया था, ऐसा मेरे को जो 100 पुत्र मेरे मर गए? तो व्यासदेव बताते हैं कि 50 जन्म पूर्व पहले तुमने खेल खेल में पक्षियों के बच्चे मार दिए थे, 100 बच्चे मार दिए थे। कोई अंडे होंगे, कोई छोटे बच्चे होंगे, पक्षियों के तुमने बच्चे मार दिए थे, 100 बच्चे थे, तो उसका फल तुम्हें अब मिल रहा है। अब धृतराष्ट्र कहते हैं तो मुझे उसी समय क्यों नहीं फल दे दिया, इतने जन्म क्यों निकाल दिए? फिर व्यासदेव बताते हैं कि एक पुत्र की प्राप्ति बहुत 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 पुण्य कर्म से होती है। जब आप बहुत पुण्य का कार्य करते हो तब एक पुत्र की प्राप्ति होती है। 100 पुत्र प्राप्त करने में तुम्हें 50 जन्म लेने पड़ गए। अब तुम्हारे 100 पुत्र हो गए, अब तुम वही उसका फल तो तुम्हें भोगना ही था जो तुमने 100 पहले मारे थे, अब वो तुम्हें वो फल अब मिला। अब ये 100 पुत्रों का जो भी हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, उसका तो 100 थे, कहीं छोटे भी होते हैं, हमें भी नहीं मालूम हमने कब क्या किया हुआ है, लेकिन फल तो उसका भोगना ही पड़ेगा। जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल अच्छा है तो अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरा है तो बुरा भोगना पड़ेगा। भगवान भगवद गीता के 4थे अध्याय के 17 श्लोक में कहते हैं, कर्म की बारीकियों का समझना अति कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए वह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब हम ये चर्चा करेंगे, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, विकर्म, अकर्म, 3 की अभी हम चर्चा करते हैं। मैंने बताया ना भगवद गीता में जो कर्म है वो बस काम कर्म को ही कर्म लिखा हुआ बताया गया। कर्म का मतलब सकाम कर्म। सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म है कि आपने शास्त्रों के अनुसार कार्य किया, आपने हवन करना है, कोई आपको पंडित जी ने कुछ बता दिया, कुछ ना कुछ शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करो, ये करो, तो आपने विधि विधान से किया, अच्छी दक्षिणा दी, पंडितों को अच्छी दक्षिणा दी, लेकिन ये जो सारा आपने कार्य किया कामना के सहित किया। आपकी इच्छा बीच में क्या है कि मुझे फल मिलना चाहिए, फल की इच्छा से किया ना, तो इसीलिए आपने शास्त्रों के अनुसार किया, लेकिन आपकी फल की इच्छा बीच में है, कामना के सहित किया, तो इसको कहते हैं सकाम कर्म। यही कर्म अगर आपने शास्त्रों के विरुद्ध किया, शास्त्रों के विरुद्ध, शास्त्र नहीं कहता कि हिंसा करनी चाहिए, शास्त्र नहीं कहता कि पशुवध होने चाहिए, शास्त्र नहीं कहता कि आपको चोरी करनी चाहिए, कि जुआ खेलना चाहिए, कि शराबे में नशे में रहना चाहिए, शास्त्र नहीं कहता। आपने ये सारा कुछ करने के बावजूद भी यज्ञ तो किया, लेकिन कैसे किया? खून खराबे का पैसा उसके अंदर, पंडित को दक्षिणा नहीं देनी, या जो भी मतलब शास्त्रों के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, उसको कहते हैं विकर्म।
वो है विकर्म कार्य, जो पशुवध से भी होते हैं। जो आपका पैसा मतलब आपने पुण्य कर्म से नहीं कमाया हुआ, पाप कर्म से कमाया हुआ है, वो है शास्त्रों के विरुद्ध, वो उसको कहते हैं विकर्म। अब तीसरा है अकर्म। अकर्म क्या है? यही कार्य है आपने निष्काम भाव से ममता के सहित आसक्ति रहित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया और कृष्ण के आदेश से किया, तो इसको कहते हैं अकर्म। ये कहलाता है अकर्म। तो इसकी चर्चा आगे हो रही है कि जो ये हमने अकर्म की बात कर रहे हैं, इसको हम ये सकाम कर्म योग की बात हो रही है। अभी तो हमने अकाम कर्म का किया, आगे सकाम कर्म योग क्या है? सकाम कर्म योग है कि आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। आप मंदिर में गए, आपने मिठाई चढ़ाई, कुछ दक्षिणा भी दी, कुछ मतलब आपने डिज़ायर भी की बीच में कि मेरी को डिज़ायर भी है। ये अब हम सकाम कर्म योग की बात कर रहे हैं। आपकी कुछ डिज़ायर भी है ना बीच में, लेकिन मैं भगवान जी में मंदिर में आया, मैंने इतना पैसा चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा ये काम जरूर कर देना। ये है सकाम कर्म योग। अब है निष्काम भाव से कार्य कैसे किया जाता है। आपने डिज़ायर नहीं रखी, आप भगवान के मंदिर गए, भगवान को कहा मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मेरी कोई डिज़ायर नहीं है, मेरी डिज़ायर बस यही है कि मुझे अपनी भक्ति में लगाए रखो और मुझे ये बताओ मैं परफेक्ट कैसे बनूं, मुझे ये बताओ कि मैं अकर्म कर्म कैसे करूं, अकर्म काम कैसे करूं, मैं निष्काम भाव से कार्य कैसे करूं। भगवान से ये चीज़ें मांगते हैं। ये नहीं कहते कि मुझे भौतिक चीज़ें चाहिए, भौतिक की कोई उन्होंने डिज़ायर नहीं की। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो ये काम कार्य बोलता है निष्काम कर्म योग। आपने निष्काम कर्म तो किया, और योग का मतलब जोड़ना, उससे आपने भगवान से अपने आप को जोड़ लिया, निष्काम कर्म योग से जोड़ लिया। तो पहले हमने बात की थी काम कर्म योग की, उसमें था काम कर्म योग में क्या था, आपकी डिज़ायर थी बीच में। आपने कहा भगवान मैंने प्रसाद चढ़ाया, मैंने पैसे चढ़ाए, मैंने दक्षिणा दी, मैंने सारा कुछ किया, लेकिन मेरी डिज़ायर है, मेरी कामना है, मैंने मिठाई भी चढ़ाई, मेरी कामना सहित किया है, लेकिन मेरी कोई कामना मेरी है, मेरी फल की, मुझे तो फल की इच्छा है ना, मुझे वो फल मिलना चाहिए। तो ये हो गया सकाम कर्म योग। अभी हमने बात की है अकाम कर्म योग, इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग, क्योंकि हमारे बीच में कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है भगवान से यही है कि हमें अपनी अपनी भक्ति से भगवान जोड़े रखें। अब फिर हम कहते हैं कि हम कार्य क्यों करें, कार्य के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। एक क्षण के बिना भी हम कार्य के बिना नहीं रह सकते। कोई कर्म के बिना एक क्षण के लिए रह सकते? नहीं रह सकता ना। एक क्षण के लिए भी आप कोई कर्म कार्य करने के बिना नहीं रह सकते, इसलिए कार्य करना आवश्यक है। लेकिन भगवान ने जो बताया है कि इसकी बारीकियों को समझना बहुत 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 मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले हमने समझना चाहिए कि कर्म, सकाम कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसके बारे में डिटेल में हमें चर्चा करनी चाहिए। अभी हमने इसके बारे में हमने अगली क्लास में, नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है जो, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा।